आज का धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य तो यही है, जो महंगाई 9 साल बेमिसाल था, उसके बदले में हम लोग लिखे हैं 9 साल बहुत गया बेकार। क्या बेकार में कुछ ऐसा बताइए जो 9 साल में आपको क्या क्या बेकार लगा? क्या आप युवा हैं, आप पत्रकार हैं, और हकीकत ये बात बोलिए, तो आप लोग तो आवाज़ भी उठाते हैं, कोई टीवी वाला हकीकत आवाज़ उठाता है? पहली बात। दूसरी बात ये बोल रहा हूँ, क्या बेरोजगारी में रोजगार दिया है? 2 करोड़ लोगों का रोजगार हर साल देना था, 9 साल हो गया, 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, ये सच्चाई है। 2016 में नोटबंदी हुआ, 2017 में जीएसटी हुआ। जीएसटी बंद होने के कारण जितने भी छोटे मोटे व्यापारी थे, जो व्यापार क्षेत्र से जुड़े थे, सभी आदमी आज छोटे छोटे नौकरी कर रहे हैं। जैसा कि ये हमारी पत्रकार बंधु अच्छे भले में थे, लेकिन उतर करके आ गए, क्योंकि बेरोजगारी थम नहीं रहा है। इसके कारण आंदोलन कर रहे हैं, फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्स का मुद्दा है, एम्स हमारा तैयार था, एम्स होने वाला था, बनने वाला था। पहले आपने देखा ही है, जो वहाँ पर मैं 8-10 गाड़ी मिट्टी गिरा करके खाली फ़ोटो खिंचाने का काम होता था। तब सरकार ने फैसला किया सोबन में हम लोग भी स्वागत किए, क्योंकि सोबन में इसलिए स्वागत किए जो वहाँ पे NH 57 है, वहाँ से जाने आने में अच्छा होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे जाने में अच्छा लगता है। लेकिन उसको भी अभी के डेट में कैंसिल कर दिया है, तो क्या इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार 2019 में राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। आप लोग कहते हैं कि 9 साल में उन्होंने 9 बर्बादी किया। आप सबसे पहले राम जी की कोई भी बात को कहीं भी रामचंद्र जी भगवान के लिए कोई भी ठेस नहीं पहुँचे। हमारे रामचंद्र भगवान जी बहुत ही आदर्श पुरुष भगवान हैं। इसलिए एक बात बता देता हूँ, तो जैसे ही 2014 से पहले क्या रामचंद्र जी भगवान नहीं थे? क्या ताला किसने खुलवाया था? आपको याद होगा, आप पत्रकार हैं तो आपको पता होगा, आखिर ताला राम मंदिर का किसने खुलवाया था? उस समय में सरकार किसकी थी, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ताला खुलवाने के बाद आज राम मंदिर आप बना रहे हैं, उसके नाम पर में हम ये बोल रहे हैं, हम मिथिला से बिलोंग करते हैं, हम बिहार से हैं। पहले सीता फिर राम होता है। हमारी सीता माता कहाँ है? सीता माता की नगरी कहाँ नहीं विकसित कर रहे हैं? आप हमारी सीता माता की नगरी को विकास कीजिए, हम आपको राम मंदिर का स्वागत करते हैं। राम मंदिर तो हम तो दूसरी बात बोल रहे हैं। जैसे राम भगवान जो हैं वो कृष्ण भी हैं और शिव भी हैं। राम अवतारित होकर के आए थे महापुरुष रावण को युद्ध लड़के उनको पराजित करने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो जो मोदी जी राम मंदिर को राम मंदिर कर करके ला रहे हैं, कहीं उनको गिराने के लिए राम मंदिर जी अवतार होंगे राम जी और मोदी जी के साथ। अगर हमारी सभी महागठबंधन दल अगर एकजुटता के साथ में परिचय दिया, एकजुटता के संग में अगर हम लोग दिल से दिल मिलाकर, कंधे से कंधे मिला के काम किए, तो जरूर 2024 में हम लोग सफल होंगे। आप राष्ट्रीय जनता का प्रदेश सचिव हैं, क्या मंशा रहेगा 2024 में चुनाव? हमारे 2024 में कोई मंशा नहीं। हम युवा साथी जिंदाबाद की, हम 2014 में भी चुनाव लड़े थे तो यही बोले थे, स्थानीय बेटा जिंदाबाद, बेनीपुर की जनता जिंदाबाद। अभी भी हमने कोई भी आदमी किसी भी नाम का चर्चा करने लगा, हमने कुछ नहीं बोला, हमने सिर्फ बोला बेनीपुर के स्थानीय जिंदाबाद, क्योंकि हम जिंदाबाद की नारा लगाते हैं। उसलिए तेजस्वी जी की पार्टी में है, क्योंकि तेजस्वी जी की बातों से हमको अच्छा लगता है, उनका बात से हम सहमत रखते हैं। और युवा हैं, अभी बहुत आगे आने वाला पीढ़ी, उनका बहुत जनरेशन बाकी है, इसलिए उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है, इसके लिए उनके साथ काम कर रहा हूँ। प्रखंड का बेनीपुर प्रखंड का 100 पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष सम्मिलित होकर धरना प्रदर्शन का प्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रोटोकॉल के नियम से वर्तमान स्थिति का विधायक माननीय श्री अजय चौधरी जी, प्रखंड प्रमुख श्री मुकुंद चौधरी जी, मुकुंद राय जी, चौधरी के सेक्रेटरी चौधरी छवि, और हमारे का गार्जियन दरभंगा जिला का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष श्री सीताराम चौधरी जी, पूर्व प्रत्याशी बेनीपुर विधानसभा से मिथिलेश चौधरी जी, और 100 गोटे का महागठबंधन का आज तमाम साथी का कमल से का नमस्कार, प्रणाम, आदाब। सबसे पहले जे माता बहन बैसल छथिन, हम सब तो एलिए और बस गाड़ी खोलते बैस के चल जेबै। ई जे शक्ति देखे छियै, ई जो व्हाइट कपड़ा देखे छियै, ई हलचल देखे छियै, ई ताजगी देखे छियै, ई सिर्फ अहाँ सब जो बैसल छियै तकरा बदौलत होइ छै। ताहि दुआरे अहाँ सबके लेल जोरदार अभिनंदन जे एहि गर्मी में अहाँ सब बैसल छी। रहल बात हमर सब बुजुर्ग गार्जियन तौर पर एक से एक वक्ता अपन देलखिन, वह बात के रिपीट करैत हमरा शोभा नहीं देते। सब गार्जियन को हम
सहमत छियनि जे ई सब बदल के हमरो मतलब अछि, लेकिन एकटा बात कहब, हम जनरली बात कही 6 महीना साल भर पहले अगर गाछी में हम सब जाइए अपना अपना गाँव में तो पत्ता सब देखिए जारन सब टूटल पड़ल रहे छले। किया अहाँ के मोदी जी उज्ज्वला गैस योजना दिले, एक लॉलीपॉप अहाँ सब के हाथ में दिले जे अहाँ सब आब ई धुआं छोड़े वाला काज नहीं करू। तो जाकि 1-2 महीना के तो तेजी रहे, जब तक हमारे माय बहन गरीब गुरबा भानस करे वाला लोग वो गाछी से जारन उठेना बंद कर देने गए। तो हम सब कहलिए और दिन सुदीन हो गए, लेकिन 6 महीना के अंदर ही फिर गाछी साफ होना हो गए। हमारे माय बहन सब गाछी में बोला लगे। हाथ हिलाला से की है, जब समय आवे छे तो 2024 में फिर समय एते, एकटा बात हो जते, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगते और से आवाज होते, हम राम के जन्मभूमि का स्थापना प्राण प्रतिष्ठा श्री राम का अयोध्या में करा रहे जी। भाइयों और बहनों, आज घर में दीप उत्सव होना चाहिए और हमरा सबके इकट्ठा होकर राम जी के नाम बोला देते। लेकिन बिहार छिए, आप सबके पहले सोचे के चाहिए, पहले राधा तहन कृष्ण, पहले लक्ष्मी तहन नारायण, तेरा ही पहले ये माता का भूमि थी, पहले सीता तखन राम। सीता का नगरी का विकास आहा के क्षेत्र का विकास है। हम सब भारत के जुमलेबाजी करने देवे, जुमलेबाजी पर की करवे, आहा के कतेक ब्याज दर माफ कलक, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपया अडानी के 1 सेकंड में माफ भेले, कानो कानो ककरो नहीं पता छे। आय राहुल गांधी जी का एक युवा का राजनीतिक हत्या करने का प्रयास करके, और वो आदमी इतने पैघ विद्वान, विश्व का सबसे पैघ यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा आदमी, तकरा कहल के पप्पू पप्पू पप्पू। अरे सत्य परेशान हो सकैया, पराजित नहीं। एक दिन जब तक भी पत्थर में चोट मारवे हीरा निखर के बनते। वो आदमी का अहाँ की कहिए, गुजरात के सूरत में केस हुए, एहन फास्ट सुनवाई कतरो में देखने हुए, बहुत बुजुर्ग वैसा थी, पता करिए सूरत में सुनवाई भेले, ओम बिरला जी डिसीजन लेलखिन, राहुल गांधी के बाहर कर देलखिन। जब तक विपक्ष किछ बाजे छे, सीबीआई और ईडी ओकर पाछू लागल रहे छे, सीबीआई और ईडी पाछू लागल रहे छे। तो चाहब हम यहाँ चाहब एखन यहाँ